राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक और भाजपा राम मंदिर के जरिए चुनावी माहौल तैयार करे तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा और जीत के बड़े बड़े दावे भी कर रहा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव ने के न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लगातार इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी हो रही है, लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। अगर बात यूपी की जाए तो विपक्ष के रूप में सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का आता है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि लोकसभा 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह से मैदान में उतरेगी। मैम, सबसे पहले तो 2024 लोकसभा का जो चुनाव होगा, कितनी तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की पूरी 80 सीटों पे बूथ स्तर तक की तैयारियां हैं और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और पूरी तैयारी में है समाजवादी पार्टी की को अधिक से अधिक सीटें जिताने के लिए। गठबंधन की मीटिंगें लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है। क्या लगता है? गठबंधन की बातें ऊपर लेवल पे होंगी। हमारे संगठन की जो तैयारी है वो पूरी 80 सीटों पे बहुत मजबूती से है और खास तौर से महिलाओं की तैयारी बूथ स्तर तक अच्छी तैयारियां हो रही हैं और महिलाएं पूरी तरह से उनका अंदर से मन से तैयार है कि समाजवादी पार्टी की को अधिक से अधिक सीटें दिलाना है। उनको लगता है कि उनकी रसोई का बजट, उनका मान सम्मान, स्वाभिमान जो कुछ भी है वो समाजवादी पार्टी में है। उनके साथ नारी बंधन, अभिनंदन, नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसी बातें करके उनको जिस तरह से छला गया और जिस तरह से उनको झांसे में डाल करके इस भाजपा की सरकार ने अपनी सरकार बनाई है, उनको लगता है कि उनको छला गया है। उनके साथ अन्याय और अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी बच्चियों के साथ कहीं कहीं भी वो बच्चियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हाथरस की, बलिया की, देवरिया की, बनारस की घटना को अभी आप देख लीजिए। तो सभी भाजपा के नेताओं के साथ उन लड़कों की तस्वीरें हैं और उसके बाद भी उनको 2 महीने बाद पकड़ा गया और कार्रवाई के नाम पे अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो सब तरफ से अभी डायल 100 की बच्चियां महीनों धरने पे बैठी रही और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने कोई न्याय नहीं किया। अभी खिलाड़ियों को आप देख लीजिए, वहां इंटरनेशनल खिलाड़ियां हमारे देश की बैठी रह गई, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। अभी आप अभी जाके देखिए, लखनऊ के इको गार्डन में 6800 बच्चियां जिनकी नौकरियां कोर्ट से के आदेश के बावजूद भी उनको नहीं दी जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस ठंड के मौसम में वहां बैठी हैं और सरकार आंख बंद करके बैठी है। आप आए दिन देखेंगे कि लखनऊ की सड़कों पर यूं ही, जहां पर हमारी सरकार में 102 योजना, एम्बुलेंस योजना शुरू की गई थी, 108 योजना, वो सब ध्वस्त पड़ी है। और राजभवन के सामने एक प्रसव पीड़ा में एक महिला थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, वहीं जमीन पे उसको बच्चा पैदा हुआ। तो सभी तरफ से महिलाएं बहुत बुरी तरह से परेशान है और आम घरों की महिलाएं भी समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए मन बना चुकी हैं। आपने बहुत सारी योजनाओं की बात की। आज राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, आपने राम मंदिर की बात नहीं की। अगर राम मंदिर का देखा जाए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितना असर चुनाव पर राम मंदिर का पड़ेगा? भगवान राम हम सबके दिलों में हमेशा से हैं। भगवान राम कहीं से चल करके नहीं आए हैं। जो शाश्वत हैं, हमेशा सनातन है, हमेशा वो भगवान राम हमारे दिल में रहते हैं। और इसका असर चुनाव के लिए अगर कोई सोचता भी है तो इसका मतलब ये भगवान राम का एक चुनाव में इस्तेमाल करने वाली बात नहीं है। हम उनको दिल से मानते हैं और आम जनता को आज मंदिर के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से जूझ के निकली है जनता, उसे हॉस्पिटल भी चाहिए, उनके बच्चों के लिए उनको रोजगार भी चाहिए। मंदिर के साथ साथ हमें महंगाई भी कम चाहिए। हमारे घरों में जो छोटी छोटी चीजें हैं, टमाटर है, लहसुन है, धनिया, जीरा है, ये सब जो महंगी हो रही है और महिलाओं को आए दिन इन परेशानियों का सामना कर रहा है। महिला सुरक्षा जिस तरह से तार तार हो रही है, तो इन सब की भी व्यवस्था चाहिए। इसके साथ साथ हम सरकार से भी और ऊपर भगवान राम से भी प्रार्थना करते हैं कि वाकई में इस देश में राम राज आए और लोग खुशहाल हो। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम राज्य की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर से ऊपर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस वक्त देश में है। चाहे नारी सुरक्षा की बात हो, नारी समस्या की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो,
इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सपा इस बार मैदान में है और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। और लाइव न्यूज में फिलहाल होते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।